विनाशं सुरारा नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते शंकर शिव भोले उमापति महादेव शंकर शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव 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 स्मरारे त्वयैव तिष्ठति जगन्मृगविश्वनाथ तत्त्व जगत् भवति देव भव स्मरामि त्वयैव तिष्ठति जगन्मृगविश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेकदीश विश्वात्मकं हर चराचर विश्वरूपिणि नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्या शंकर शिव भोले उमापति
भया कर जड़े बिना तेजी करला जड़े बिना तेजी करला के गंगा जी में लाऊं मैं आज नहीं से टाइम कदे फिर नवा के लाऊं मैं अरे होए गोरा हो होए गोरा हो सावन के महीने में कावड़ी गया से पहले वाली बात नहीं इबन के लपंगे पावे सा सावन के महीने में कावड़ी गया से पहले वाली बात नहीं इबन के लपंगे पावे सा पांचों आंगली नहीं एक सी पांचों आंगली नहीं एक सी मैं सोच के जाऊं मैं तेरी वीर की जाते घोरा न्यू ज्यादा घबराऊं मैं अरे होए गोरा हो होए गोरा हो अपनी अपनी सोच रे घोरा और कदे ना लाया करे अपनी अपनी सोच रे घोरा और कदे ना लाया करे जिंदगी के संग चली जाता है और के जतन बताऊं मैं गोरा हो
मिठाई वाली मिठाई वाली सच्ची बरसा पे हटाए के चोले मछली की आंखें मिठाई वाली सच्ची बरसा पे हटाए के चोले मछली की आंखें और आइए महाकाली कोई मेरा भाई महाकालिका को भोले भंडारी को तिलक कर दे, उसके बाद हम चलिए। और उसके बाद आप सभी को 15-20 मिनट का वक्त दिया जाता है, समय दिया जाता है। आप कहीं आना जाना चाहें तो आ सकते हैं 15-20 मिनट के अंदर। मुंह हाथ धोकर अपनी अपनी नारियल की फेंटे लेकर मां के दरबार पर पहुंचे सभी परिवार के सदस्य। उसके बाद मां के नारियल की फेंटे चढ़ाएंगे। जय माता दी। तेरे हीरे जड़त जड़ावानी माँ जाग भवानी शेरा वाली। एक रात के अंदर 4 ग्रह। तेरी जो बुद्ध प्रकाश तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावा, तो मैं वारी वारी जावा। तीजे पहर तेरा करूँ माँ भजनवा, दीजो दीजो अन्न धन दान तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावा। चौथे पहर तेरा, चौथा पहर केड़ा? बुढ़ापा। वो बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा एक खुद बीमारी। माँ आधी रात का वक्त है, अब कहाँ जाना है? वीर जल्दी कर बेटा, मेरी सिंह की सवारी तैयार कर, मेरा शेर सजा। मैंने नारद परिवार कि मैं तेरी नारियल की भेंट लेने के लिए आधी रात के बाद तेरे घर के अंदर आऊंगी। आधी आधी रात माने शेर सजा लिया, शेर सजाया तेरा सिंह सजा लिया। काहे चली तू आधी रात तेरी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं।
तेरी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। लंगर भी फिर माँ से कहने लगा कि माँ हंस हंस पूछता बचड़ा तेरा तू डरिया बालक मेरिया, बालक मेरिया सेवक मेरिया तेनू भी ले चला नाल, तेरी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। माँ मैं नहीं डरिया शेरा वाली, मैनू तेरा नाम आधार, तेरी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। मैनू तेरा नाम आधार, तेरी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। माँ ने लंगर वीर को लिया, बाबा नंद के घर आ गई। ये बाबा नंद कौन हुए? दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव है, नरेला गांव। आज के समय में, आज के वक्त में बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। उस नंद गांव के अंदर एक नंद नाम का बच्चा, माँ से लगन लगी, माँ से लो लगी, माँ से प्यार हो गया। माँ से कहने लगा कि सुन माँ, जब तक जीवित रहूंगा हर साल तेरे दरबार पर तेरा दर्शन करने के लिए आया करूंगा। बहुत जी खुशी ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई है तो खुशी ले लो, बैठ जाओ आराम से। नारद परिवार के घर ले चलते हैं। उधर बाबा नंद माँ से कहने लगे कि महारानी सुन, समय हो गया, वक्त बीत गया, माँ इतना तेरे दरबार पर आते आते, माँ एक बार तो तू मेरे घर चली आ। बाबा नंद अपने घर के अंदर चैत्र के नवरात्रों के अंदर अष्टमी के दिन अपने घर के अंदर मेरा सिंहासन रचाना, मेरा जागरण रचाना, आधी रात के बाद मैं तेरी भेंट लेने के लिए तेरे घर के अंदर आऊंगी। उधर माँ ने सिंह सजा दिया, शेर सजा दिया और बाबा नंद के घर पहुंच गई। कहने लगी ला बाबा नंद मेरी भेंट ला। बाबा नंद ने माँ भगवती को अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट दी। माँ जाने लगी, लंगर वीर रुक गया। लंगर वीर कहने लगा माँ रुक। माँ कहने लगी बेटा क्या बात है? देख माँ, इस परिवार के अंदर ऐसा तेरा भक्त बैठा है जिसने माँ आपको कोई भेंट नहीं दी और अपने मुंह को ढक कर बैठा है, छुपो कर बैठा है। माँ कहने लगी लंगर वीर जल्दी कर बेटा, इसके मुंह से कपड़ा हटा, देख ये ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरा दर्शन नहीं करना चाहता। लंगर वीर ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो वो भगत ध्यानु निकला। बोलिए सच्चे दरबार की चीज की भेंट तुझे महारानी में। अच्छा ध्यानु कोई बात नहीं, अगर तेरे पास मेरे लायक कोई भेंट नहीं है तो मैं हस्तिनापुर जा रही हूँ। पांडवों ने माँ का जागरण रचा रखा है। माँ जैसे जाने लगी, ध्यानु ने पीछे से माँ का पल्ला पकड़ लिया कि रुक माँ, रुक महारानी, एक चीज है मेरे पास, एक वस्तु है माँ मेरे पास, ये मेरा गला, ये मेरा कंठ, ये मेरा शीश। ला महारानी। नारियल है तो बेटा लेके बैठो अपना अपना। किस चीज की भेंट तो तुझे माँ है? जल लेने गया मछली का जूता, दूध लेने गया बछड़े का जूता, फूल लेने गया भवरे के जूते, धूप लेने गया अग्नि की जूठी। किने मैं मनावा तेनू, किने मैं मनावा वाली तेनू, किने मैं मनावा दस शेरा वाली मैनू, किने मैं मनावा। जो सल लिया दाती सो जल जूठा, जो जल लिया दाती तो दल झूठा। बचड़े ने आन झूठाया माते पवना वाली, किवे मैं मनावा तेनू, किवे मैं मनावा। किस चीज की भेंट तो तुझे माँ है? नारियल इसके हाथ में दे दो। एक चीज है माँ मेरे पास, एक वस्तु है, ये मेरा गला, ये मेरा कंठ, ये मेरा शीश, जो महारानी गली गली घर घर के अंदर जागरण करके माँ पवित्र हो चुका है। लामा एक बार ये मुझे खंडा दे अपना। माँ ने ध्यान को खंडा दिया और ध्यानु ने एक ही बार से अपने शीश की बलि माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दी। बोली सच्चे दरबार की। लंगर वीर कहने लगा माँ जल्दी कर,
तेरे लाल को जीवित कर। कोई नहीं पूजेगा तुझे, कोई तुझे मां नहीं कहेगा, कोई तेरी 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर तेरे दरबार पर नहीं आएगा, और कोई भगत अपने घर के अंदर तेरा जागरण नहीं रचाएगा मां। जो भगत तेरा जागरण रचाएगा वो शीश की बलि दे मां। नहीं मां, कोई तुझे मां नहीं कहेगा। जल्दी कर, तेरे बेटे को जीवित कर, तेरे लाल को जीवित कर। अब मां ने गंगा जल का छींटा दिया और ध्यानु को जिंदा किया। मां कहने लगी उसके पास नारियल की भेंट है, लेकिन जिसके पास नारियल की भेंट नहीं है मां, वो क्या करेगा मां भगवती? मां कहने लगी जाकर कर भी बेटा मैं वरदान देती हूँ तुझे, जिसके घर जागरण होगा ना बेटा, उसके पास तो नारियल की भेंट होगी, और जिसके पास नारियल की भेंट नहीं होगी, एक फूल नहीं मां, अभी भी नहीं चलता मां मैं तेरे साथ। क्यों बेटा, अब क्यों नहीं चलता? एक बात और बता मां, कोई ऐसी चीज बना, कोई ऐसी वस्तु बना जो हर अमीर हर गरीब तेरे जागरण पर बैठ कर दे सके, तेरी 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ कर दे सके। मां कहने लगी जा लंगर भी काम कर, दक्षिणा रख कर, जो मेरे दरबार पर बैठेगा मैं वो शीश की बलि समझ कर स्वीकार करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। जागे में क्यों चढ़े नारियल, बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। तारा रानी से पहले एक होती कथा निराली, तारा रानी से पहले एक होती कथा निराली। जागे में क्यों चढ़े नारियल, बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय, लाल चोले वाली तेरी सदा ही जय। शेर सवारी दुर्गा माँ की कंधे पे उठा ली, शेर सवारी दुर्गा माँ की कांधे पे उठा ली। जागे में क्यों चढ़े नारियल, बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता
समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय, लाल चोले वाली तेरी सदा ही जय। शीश काट कर भेंट दे दिया, माँ की उसने भक्ति पाली। माँ की उसने भक्ति पाली, माँ की उसने भक्ति पाली। उसी शीश का बना नारियल, जिससे सजती पूजा थाली। जिससे सजती पूजा थाली, जिससे सजती पूजा थाली। सुनते हैं जब तारा रानी, भेंट में चढ़ती यही निशानी। भेंट में चढ़ती यही निशानी। मौली अट्टा डाल गले में पूजे सभी सवाली। मौली अट्टा डाल गले में पूजे सभी सवाली। जाके में क्यों चढ़े नारियल, बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। तारा रानी से पहले एक होती कथा निराली। तारा रानी से पहले एक होती कथा निराली। जाके में क्यों चढ़े नारियल, बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली, ये तो बात समझने वाली। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय, लाल चोले वाली तेरी सदा ही जय। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय, लाल चोले वाली तेरी सदा ही जय। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय, लाल चोले वाली तेरी सदा ही जय। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। जाको राखे दाती माँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। तेरी ममता की जिस पर छाया माँ, कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। जो भी चल के शरण तेरी आया माँ, कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। जिस दिए को रोशन तूने किया, तूफान क्या उसका बिगाड़ेगा। तूफान क्या उसका बिगाड़ेगा, तूफान क्या उसका बिगाड़ेगा। जिसे सींचा हो अद्भुत करुणा ने, उस बगिया को कौन उजाड़ेगा। उस बगिया को कौन उजाड़ेगा, उस बगिया को कौन उजाड़ेगा।
पति ने जिसको छुपावा, कभी बाल न बाका उसका हुआ, तेरी ममता की जिस पर छाया कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। तेरे गुप्त करोड़ों हाथों ने बल दिया हो जिसके हाथों को, बल दिया हो जिसके हाथों को, बल दिया हो जिसके हाथों को। वो खुशी से उजला कर लेता दुख दर्द की काली रातों को, दुख दर्द की काली रातों को, दुख दर्द की काली रातों को। तुझे दिल में जिसने बतावा, तुझे दिल में जिसने बतावा, कभी बाल न बाका उसका हुआ, तेरी ममता की जिस पर छाया कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। तेरे पारस जैसे चरणों में सर रख कर जो भी सो जाता, सर रख कर जो भी सो जाता, सर रख कर जो भी सो जाता। सब दोष मिटे निर्दोष बने, वो लोहा भी सोना हो जाता। वो लोहा भी सोना हो जाता, वो लोहा भी सोना हो जाता। जिसे गले से तुमने लगावा, जिसे गले से तुमने लगावा, कभी बाल न बाका उसका हुआ, तेरी ममता की जिस पर छाया कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। तेरी ममता की जिस पर छाया कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी दुकानदार ने 1 टके का मांस परोसा और सितारा को दे दिया। सितारा ने वो मांस वहीं बैठकर ग्रहण कर लिया। निंद्रा टूटी, ध्यान आया कि मैं किस कार्य हेतु आई थी। वस्तु दे दी ये। दुकानदार ने कहा, बहन तुझे नहीं मालूम मैं इतनी देर से आवाजें लगा रहा हूँ, मैं मांस को बेच रहा हूँ, मांस तल कर बेच रहा हूँ। मैं दी तक सितारा को, सितारा के पैर को नीचे से जमीन निकल गई। सोचने लगी ये नीच कर्म कैसे हो गया, ये इतना बड़ा पाप कैसे हो गया मुझसे। 1 टका बचा, 1 टके के फूल लिए, फल लिए, अपनी बड़ी बहन तारा के पास पहुंची। कहने लगी, ले बहन तारा, मैं तेरे लिए फल ले आई हूँ, मैं तेरे लिए फूल ले आई हूँ। फल थोड़े थे, फूल थोड़े क्यों हैं? अब सितारा हाथ जोड़कर खड़ी है। सितारा कहने लगी, हाँ बहन, तूने तो मुझे 2 टके दिए थे फल लाने के लिए, लेकिन मैंने ना 1 टके का मांस खा लिया। ये भेजा था, फल लेने के लिए भेजा था, और तूने 1 टके का मांस खा लिया है। कहने लगी, हाँ बहन, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है। तारा कहने लगी, नहीं सितारा, मांस खाना है। एकादशी के दिन हम चावल तक नहीं खाते, और तूने एकादशी के दिन मांस, तुझे मांस खाने का शौक आया, तुझे मांस खाने का शौक है ना सितारा, तो मैं तुझे बन जाऊंगी,
बन जाऊंगी, आकाश के अंदर उड़ूंगी, जहां मुझे मांस मिलेगा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन है कि तू चील बन जाएगी, मांस खाएगी, लेकिन मैं तेरा इस चील की जिंदगी से छुटकारा करती हूँ। पांडव, जब 33 करोड़ देवी देवता जागरण के अंदर विराजमान होंगे, और दूसरे कृष्ण कन्हैया, एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाइए, जय जय श्री राधे। दो देवी देवता बस उधर सितारा चील बन गई, गीत बन गई, जहां उसे मांस मिलता मां खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पांडवों ने मां का जागरण रचाया, 33 करोड़ देवी देवता उस जागरण के अंदर विराजमान हुए। यहाँ भी है नारद जी, यहाँ कब तक है? जब तक मां की जोत जग रही है। यहाँ पहरा है 33 करोड़ देवी देवताओं का, जहां मां का आसन लग जाता है, मां की जोत, तो मां की जोत जग जाती है। 33 करोड़ देवी देवता जागरण के अंदर विराजमान हो गए। पांडवों ने मां का जागरण आरंभ कर दिया। अपने गुरु दुराशा ऋषि को नहीं बुलाया। जब गुरु दुराशा ऋषि को इस बात का पता चला कि पांडवों ने मेरे शिष्यों ने जागरण रचाया और मुझे जागरण पर नहीं बुलाया, गुरु दुराशा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगे कि मैं कोई ऐसा विघ्न डालूंगा उनके जागरण के अंदर कि उनका जागरण विधि के साथ साथ पूर्ण नहीं होगा। क्या किया जाए? गुरु दुराशा ऋषि ने अपना रूप छोड़ दिया और एक कौवे का रूप बना लिया। मरे हुए सांप का पिंजर अपनी चोंच के अंदर दबा दिया और उस जगह बैठ गए जहां पांडव प्रसाद बना रहे हैं। पांडव जागरण के अंदर मस्त है, जहां प्रसाद बन रहा है। गुरु दुराशा ऋषि मरे हुए सांप का पिंजर लेकर प्रसाद के ऊपर बैठ गए, वृक्ष के ऊपर। सोचा गुरु ने, जब मुझे कोई नहीं देख रहा होगा, मरे हुए सांप का पिंजर प्रसाद के अंदर फेंक दूंगा, प्रसाद जहरीला हो जाएगा, जितने भगत जन खाएंगे ऊपर तो भी नींद आ जाएगी। ये नींद भी मैं शराब है। शराब से बात याद आ रही ना जी, ये नींद भी शराब है। किसने दिया? मां पार्वती ने। कब? जब भोले भंडारी मां पार्वती को अमर कथा सुनाने चले, मां पार्वती को नींद आ गई। जब मां पार्वती नींद से उठी, पूछने लगी, भोले भंडारी कथा कहाँ है? भोले भंडारी कहने लगे, पार्वती कथा तो जिसने सुननी थी ना, सुनकर चले गए और अमर हो गए। मां पार्वती को बहुत गुस्सा आया। मां पार्वती कहने लगी, मुझे नींद आ गई, वो भी कथा के अंदर। जब मैं शराब देती हूँ, आज के बाद सत्संग होगा, कीर्तन होगा, जागरण होगा, भागवत होगी, सुंदर कांड होगा। अगर कभी किसी ने ना आजमाया हो तो आज के बाद आजमा लेना बेटा। ये बात कि एक झपकी नींद की कहीं ना कहीं जरूर लगेगी जागरण आपको। जागरण होगा, कीर्तन होगा, चौकी होगी, साई संध्या होगी, सत्संग होगा, सुंदर कांड होगा। मां पार्वती का दिया हुआ ईश्वर, कहो जय माता दी। एक बार ऊंचे स्वर के साथ कह दो, जय माता दी। चलो, अब तो सोने का वक्त ही नहीं है, अब तो वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। तो ठीक है बेटा, 3 नोट भी नहीं हुई है तेरे को तो 2 नोट भी नहीं हुई है, 3 बल्कि एक माँ का सहारा है, एक पीछे सारा हो गया, फिर एक पीछे और कुर्सी का सारा हो गया। तो जय माता की। चलो आओ माँ के दरबार की तरफ, कथा की तरफ चलेंगे, क्योंकि समय कम है। सही 6 बजे, 6:15 माँ की आरती करनी है। उसके बाद भी आधा पौना घंटा माँ के चरणों में लग जाएगा। माँ की कन्याएं बैठेंगी, प्रसाद वितरण होगा, सभी फल का प्रसाद लेंगे, श्रृंगार का सामान लेंगे, पंचमेव का प्रसाद लेंगे, फिर हम लौट छोड़ेगा भंडारा लेकर हरिहर आप अपने घर। जय माता दी। उधर गुरु दुराशा ऋषि ने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अपनी चोंच खोली, मरे हुए सांप का पिंजर खीर के प्रसाद के अंदर फेंक दिया। प्रसाद जहरीला हो गया। कौन देख रहा है उसे? वो सितारा,
वो चील, वो गीद जो आकाश के अंदर उड़ रही है, कहीं मांस मिल जाए मैं अपना पेट भर लूं। उसने देखा कि मरे हुए सांप का पिंजर किसी ने खीर के प्रसाद के अंदर फेंक दिया है। फड़फड़ाने के लिए नीचे पहुंची, क्या देखती है? गुरु दरासल इसी बैठे हैं ऊपर। कहने लगी वाह गुरु, क्या किया आपने? ये पांडवों ने मां का जागर मचा रखा है, आपने नीच कर्म कर दिया है आज। लेकिन उस चील की बोली कोई समझ नहीं सकता, उस गीत की बोली कोई समझ नहीं सकता। किसे बताए कि खीर के प्रसाद के अंदर मरे हुए सांप का पिंजर है। पांडव सामने बैठे हैं, लेकिन पांडवों को बचा नहीं दे सकती वो कि खीर के अंदर मरे हुए सांप का पिंजर है। सोचने लगी मैं अपनी बड़ी बहन तारा के पास जाती हूँ जिसने मुझे शराप दिया था। फटफटाती तारा के महलों के अंदर पहुंची, नीचे से आवाज लगाई तारा। तारा ने ऊपर से देखा कौन आया है? सितारा है, ये मेरी छोटी बहन जिसको मैंने शराब दिया था, चील बन गई, गीत बन गई। क्या बात है, कैसे आना हुआ सितारा? बहन पांडवों ने जाकर नचाया है। गुरु दुराशा ऋषि ने मरे हुए सांप का पिंजर प्रसाद के अंदर फेंक दिया है। मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है किसी को बताने की, मेरी बोली कोई समझ नहीं सकता। जल्दी कर बहन, मुझे कोई उपाय बता। तारा कहने लगी जल्दी कर सितारा, तू जितनी जल्दी पहुंचेगी तुझे इस चील की जुर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर तूने पल भर भी देर कर दी, पांडवों ने मां का प्रसाद बांट दिया, भगतजनों ने प्रसाद खा लिया, भगतजन सभी मारे जाएंगे और उसका पाप वो भी तेरे सर लगेगा। वो चील वहां से उड़ी, वो सितारा वहां से सोचने लगी उस दीवार के मंडेर के ऊपर चिपक जाऊंगी जहां पर पांडव मां का प्रसाद लेकर जाएंगे। सभी को शक्ल दिखाऊंगी और खीर के प्रसाद के अंदर छलांग लगा दूंगी, प्रसाद फिर झलीला हो जाएगा। पांडव प्रसाद नहीं बैठेंगे। वैसे हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त हुआ, पांडवों ने मंत्रों उच्चारण के साथ प्रसाद को भोग लगाना चाहा। जैसे ही भोग लगाना चाहा, उस छिपकली ने सभी को शक्ल दिखाई और प्रसाद के अंदर छलांग लगा दी। बोलिए सच्चे दरबार की। उसकी सासू माँ सुबह काम पर चली जाती है। एक दिन, 2 3 दिन, 4 दिन बीतते, सासू माँ कहाँ चले जाते हैं आप सुबह सुबह? उसकी सासू माँ कहने लगी रुकमन तुझे पता नहीं बेटा, हम छोटी जाति से हैं, हम भील जाति से हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम सफाई पोछा करना है। मिलावा हो मरला गया आई छेड़े दी झड़कार तो रुकमन मंदिर होई तैयार। अष्टमी का दिन, मंदिर सजा हुआ है, हर घर सजा हुआ है, हर मोहल्ला सजा हुआ है। पंडित जी कहने लगी पंडित जी क्या बात है, ये मंदिर क्यों सजा हुआ है? माँ तुझे जरूर देगी। बोली सच्चे दरबार की। रुकमन सासू माँ के पास पहुंची, कहने लगी सासू माँ आज अष्टमी का दिन है, चलो मैं माँ से कुछ मांग के आऊंगी। सासू माँ कहने मैं भी तेरे साथ चलती हूँ बेटा, मैं तुझे माँ से तेरे लिए कुछ मांग कर आऊंगी। अगर माँ तुझे एक बेटा दे दे, एक बेटी दे दे, तो मैं आने वाले 1 साल के अंदर अपने घर के अंदर जाकर जाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। लगाई गई, इन्होंने अरदास दी। दूसरी अरदास, अब रुकमन, अब किसी का नाम नहीं बोला जाएगा इस अरदास के अंदर। पहले तो बोल दिया था जी हमने, चावला जी, भाटिया जी, मेहता जी, मनचंदा जी, नारद जी। तू कन्या दे, तू बेटा दे, तेरी माँ इच्छा है, घर के अंदर लोकड़ा दे, कन्या दे, कुछ भी दे। आने वाले 1 साल के अंदर अपने घर के अंदर मैं तेरा जाकर बचाऊंगी माँ भगवती। पूजा कज का मैं लोकड़ा मनावा कि माँ मैनू लाल बख्श दे। पन्नी में से निकाल ले, लाल बख्श दे। तेरी गोद खुला भरी, मेरी गोद खाली है, कुल दा चिराग दे दे, मैया जोता वाली है। लेके द्वार तेरे हर साल आवा के मैया मैनू लाल बख्श दे। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है।
सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अपने घर के अंदर अपना जागर बचा। मैं डल स्वीकार करने के लिए तेरे घर के अंदर आऊंगी। मैं पंचमेवे का भोग लगाने के लिए तेरे घर के अंदर आऊंगी। तारा रुकमन के घर पहुंच गई, पंचमेवे का भोग लगा दिया, डल चढ़ा दिया। उधर राजा की जाग खुल गई। मेरी झोली के अंदर पंचमेवे का प्रसाद है। नहीं तारा, तेरी झोली के अंदर मांस मदरे का प्रसाद है। तारा कहने लगी चल राजा महलों में चल, माँ की जोत को जगा। माँ की जोत को जगाया गया। राजा फिर कहने लगा कि तारा तेरी झोली दिखा। अब जैसे तारा ने झोली दिखाई तो उसके अंदर पंचमेवे का प्रसाद बन गया। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा लेगी हीरे मोती जवाहरात महल अदाइयां सोना चांदी और क्या मांग सकती है, लेकिन रानी का विचार कुछ और है, राजे का विचार कुछ और है। राजा कहने लगा बोल तारा क्या चाहिए तुझे। रानी कहने लगी राजा इस दुनिया के अंदर तुझे सबसे प्यारी क्या चीज है। कहने लगा मेरा नीला नीला घोड़ा जिस पर बैठकर मैं प्रजा की देख रेख करता हूं। तो जा राजा अपने तबेले के अंदर चला जा, नीले घोड़े की बलि लेकर आ मेरे पास। थी पराई चीज थी, बेजुबान चीज थी जो बोल भी नहीं सकती थी। तो राजा कहने लगा तारा बोल और क्या चाहती है। तारा कहने लगी राजा इस घोड़े से भी इस दुनिया के अंदर तुझे और सबसे प्यारी चीज है। राजा कहने लगा हाँ तारा, वो मुझे प्यारा नहीं है, वो तुझे भी प्यारा है, तेरा बेटा रोहित। तो तारा कहने लगी जा राजा अपने बेटे की बलि लेकर आ। राजा कहने लगा तारा तू मां नहीं हो सकती। एक है। राजा ने कहा ठीक है तारा। राजा ने नंगी तलवार उठाई, तारा की तरफ देखा, कहने लगा तारा सुन, घोड़े की बलि दे दी है, बेटे की बलि देने जा रहा हूं। अगर दोनों बलि के बाद भी तेरी मां का चमत्कार नहीं दिखा ना तो तीसरी बलि तारा मैं तेरी करके रहूंगी। तारा कहने लगी जा राजा पहले जाकर बेटे की बलि लेकर आ। नंगी तलवार उठाई, महलों में पहुंच गया, बेटे को आवाज लगाई रोहित। रोहित दौड़ता दौड़ता पिताजी के चरणों में गिर गया। पिताजी क्या बात है, किसके याद की है। राजा ने नंगी तलवार ली और एक ही बार से अपने बेटे का धड़ शीशे अलग कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा दो बलटोई मंगा, दो देग मंगा, दो बलटोई मंगाई गई। घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर, बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर और इस देग के अंदर डाल दे। राजा ने वैसा किया, घोड़े के और बेटे के छोटे छोटे टुकड़े किए, देग के अंदर डाल दी। तारा नीचे आग लगाने लगी। राजा ने हाथ पकड़ लिया कि तारा क्या कर रही है। तारा कहने लगी राजा इस मांस को पकाऊंगी और मां को भोग लगाऊंगी। राजा कहने लगा तारा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। थोड़ी देर पहले तू कहती थी मेरी माँ को पंचमेवे का भोग लगता है, माँ समुद्र का भोग नहीं लगता। अब तू मांस का भोग लगा रही है। इस देग के नीचे, इस बलटोई के नीचे कोई दिया, कोई सिलाई, कोई आग नहीं जलनी चाहिए। याद कर उस जवाला माँ को जिसका तू दिन रात गुणगान करती है। तारा सोचने लगी, समझ गई कि अब ये मुझे नहीं, अब ये माँ को आजमाने लग गया है। तारा ने भी माँ जवाला को याद किया। आप भी कीजिए मेरे साथ। जागो जवाला रानी जागो तेरा हुण जागण दा वेला, हुण जागण दा वेला मेरी दातिए, हुण जागण दा वेला तेरा। देव के नीचे प्रचंड हो गई। बोलिए ज्वाला मैया की। मांस पककर तैयार हो गया। एक छाता उठा, एक डोंगा उठा,
और अपने तबेले के अंदर चला जा। राजा ने एक छांगा उठाया, डोंगा उठाया, जब तबेले के अंदर पहुंचा, छांगा का डोंगा हटाया तो घोड़े का मांस ना होकर छोले का प्रसाद बन गया। बोलिए सच्चे दरबार की। घोड़ा ही आ रहा है, दौड़ता दौड़ता तारा के पास पहुंच गया, लगा तारा मेरा घोड़ा मिल गया है, अब तो मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। कहने लगी जाता महलों में चला जा। अपने बेटे को आवाज लगा, राजा महलों में पहुंचा, अपने बेटे को आवाज लगाई, रोहित। रोहित नहीं आया। राजा को कहा जा, एक बार फिर रोहित को आवाज लगा। तारा मत मत मुस्कुरा रही है। राजा कहने लगा, तारा याद लालन की मुझे तारा फिर सताई है, तू भी क्यों धीर धरे, तू भी क्यों धीर धरे, तू भी क्यों धीर धरे, तू भी तो उसकी माई है। याद लालन की मुझे तारा फिर सताई है। कहने लगा, बेटा तू कहाँ था, मैं इतनी देर से तुझे आवाज मार रहा हूँ। कहने लगा, पिताजी आपने भी मुझे किस वक्त याद किया है? उस वक्त जो शेर पर बैठी है ना मम्मा, मैं उसकी झोली के अंदर बैठकर लोरियां सुन रहा था। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा दौड़ता दौड़ता पहुंचा फिर तारा के पास। तारा मेरा घोड़ा मिल गया है, मेरा बेटा मिल गया है, अब तू मुझे मांस के दर्शन करा दे। तो तारा ने भी कहा, ठीक है राजा। एक छांगा उठा बेटा डोंगा। जागरण कराने आसान नहीं है, आज बेटा शादी आसान है। सजोगी मेले फिर पता नहीं, एक बार मिला मिल के करो। आओ मैया जी तुम्हें पहले भोग लगाए माँ को, पहले भोग लगाए जी। माँ का दर्शन हुआ, राजा रोने लग गया। माँ मैं ज्ञानी था, मैं हार गया। राजा उठा, तारा के पांव में गिरने लगा। तारा पीछे हट गई। तारा कहने लगी, सुनो राजा, जीत हमेशा पति की होती है, पत्नी की कभी जीत नहीं होती। अगर चरणों में ही गिरना है तो उस माँ के चरणों में गिर। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा के महलों से माँ अभी विराजमान है यहाँ पर। जब तक माँ की जोत जग रही है, माँ यहाँ अष्टभुजी भगवती विराजमान है। राजा ने महल छोड़ दिया, अटारी छोड़ दी। राजा माँ से कहने लगा, भक्तों से कहने लगा कि सुनो, तू भक्ता की जाने माता दे चमत्कारा। आइए माँ के दरबार की तरफ, आरती की तरफ चलते हैं। माँ शक्ति के चरणों में आरती के बाद कोशिश करना बहनों। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे की घोड़ी गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे की घोड़ी गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देवी वारती
आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुणे गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना, माता सुनी कुमाता पढ़ना, माता सभी कुमाता सब करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, सतियों के गिरफ्त से जमाए के कपूर हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जो भी मांगे सो मिल जाता, कहती दुनिया सारी मैया, कहती दुनिया सारी मैया तुम तो हो देने वाली, हम सब हैं लेने वाले, भक्तों की झोली भर डालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब आरती कर ली उतारे तेरी। एक बार मेरे साथ मन से बोलो, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की ये थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती। शेरा वाली माँ तेरी आरती। दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही है जय जय कार मंदिर विच आरती, जय माँ ऊंचे मंदरा वाली आरती, जय माँ के सुहागण दीवा बालिया मेरी अम्बे, कौन ते आवे सारी रात मंदिर विच आरती, जय माँ ऊंचे मंदरा वाली आरती, जय माँ। दी बहना तेरी जोत जगाई अम्बे, राजा ते आवे सारी रात मंदिर विच आरती, जय माँ ऊंचे मंदरा वाली आरती, जय माँ ऊंचे मंदरा वाली आरती, जय माँ ऊंचे मंदरा वाली आरती, जय माँ। बोली सच्चे दरबार की। एक बार ऊंचे स्वर के साथ आपकी आवाज गानी चाहिए, धर्म की। अभी भी आवाज का मैं धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का जयकारा है वीर बजरंगी। आवाज आने दो थोड़ी सी। जयकारा है वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा है वीर बजरंगी हर हर। सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरु महाराज की, गंगा मैया की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के
के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। सुनती है सबकी फरियादें, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन लेगी माता। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, सुनती है सबकी फरियादें, मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी, बेटा गाऊंगी, मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, आऊंगी, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। बिनती सुनो मेरा वाली माँ, खड़ी मैं बन के सवाली, घड़ी में बन के सवाली, घड़ी में बन के सवाली। झोली भरो मेरी रानी माँ, गोद है लाल से खाली, गोद है लाल